नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG की याद में। अपेक्षित जो सहायक प्रबंधक एग्ज़ाम है उसका संभावित आंसर शीट लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न और गणित का देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सिंधु सभ्यता के लोग थे तो शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसको बताना है। तो ये लगभग मिस्टेक टाइप से प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, है ना। ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, ये लिप्स हो सकता है। ठीक है, या तो फिर मॉडल आंसर आएगा तो उसी में मिलाइएगा। क्या है ये दिया है वो भी सही है ना, ये भी सही है और यह भी सही है। तो सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित आयोग के बारे में विचार करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है इसमें। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1991 में किया गया था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष NK थे, ये गलत है। ठीक है ना, NK नहीं थे, KC नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा में दिया है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, तो यह भी सही है। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, सही बताना है या गलत बताना है कथनों में, उसको नहीं बताया गया है, लेकिन ऑप्शन देखकर सही है तो मतलब सही को बताना है। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 1 एवं 3 क्या है, सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ लिखना चाहिए था, कथनों पर विचार कीजिए, तो गलत कथन क्या है या सही कथन क्या है, ऐसा दिया रहता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि सही को बताना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खालिस्तान सरकारी योजना तहत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोस्ट टाइम पे प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मिष्टी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। यह सभी को पता होगा, सभी राइट करके आए होंगे, है ना, जो पढ़े होंगे उसका तो सभी का बना होगा भाई। ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य, सभी को पता होगा चाणक्यों के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र समर्थक था, किसने कहा था। यह शब्द किसने कहा था उसको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, VD सावरकर ने कहा था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में प्रथम स्वतंत्र समर्थक, ठीक है, किसने कहा था यह, तो VD सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड शुरू कहाँ किया गया है उसको बताना है, किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियाँ और प्रदूषण उपशमन गतिविधियाँ, यह तीनों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टी शब्द खालिस्तान से जुड़ा है, तो टी शब्द किससे जुड़ा है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, गोल्फ से जुड़ा है टी शब्द जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। मोस्ट टाइम पे प्रश्न सभी का बना होगा ये भी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। अगला प्रश्न दिया है, गणित का देख लेते हैं अब। ठीक है, सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं, इसका डिटेल बाद में बना के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है, या इसका डिटेल वीडियो बाद में मैं बना दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को
₹370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य ₹910 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। ठीक है, बना के देखिएगा, आराम से बन जाएगा ये। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज ₹4800 और चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹5088 है तो ब्याज की दर कितनी है? ये आसानी से निकल जाएगा, ऑप्शन बता देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो 12% निकाल के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कुड भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केबल वायर, केबल वायर हो जाएगा। ठीक है, केबल वायर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेखा पी क्यू त्रिभुज ABC की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू पर इस प्रकार काटती है कि AP अनुपात BP बराबर 3:2। तो त्रिभुज APQ अनुपात त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 9:25। ठीक है, बनाकर देखिएगा इसको भी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में ₹520 तथा 7 वर्षों में ₹568 हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, बनाकर देखिएगा, आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है, अगला दिया है, नीचे दिए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर आएगा? एकदम सरल सा है, अब बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है,